कल हुई जीएसटी काउंसिल मीटिंग में मार्बल और ग्रेनाइट इंडस्ट्री में जीएसटी टैक्स रेट के जो चेंजेस हुए हैं उसको डिस्कस करते हैं, एज वो उदयपुर की बिजनेस इंडस्ट्री का मेजर पार्ट है। गुड आफ्टरनून। कल जीएसटी काउंसिल मीटिंग में मेजर चेंजेस हुए हैं। सबका ध्यान उधर की तरफ ही है, बट सारे चेंजेस को डिस्कस करने से पहले हमारा सबसे पहले जो ध्यान गया वो इस इंडस्ट्री पे गया, क्योंकि आपने जैसे बताया कि ये उदयपुर शहर का सबसे मेजर इंडस्ट्री है। कल जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कुछ रेट चेंजेस हुए हैं इस इंडस्ट्री को लेकर, और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या सारे ब्लॉक्स पे रेट चेंज हो गई, क्या भले वो ड्रेस फॉर्म में है, रफ फॉर्म में है, सब पे चेंज हो गई या सब पे नहीं हुई, और ये जो रेट चेंज हुआ है वो स्लैब्स पे भी लग रहा है क्या। ये दो मेजर बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। इनको आंसर करने से पहले आई थिंक है ना, हमको अपने को समझना चाहिए कि ना इस इंडस्ट्री में क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कॉन्टेक्स्ट अपने को आगे डिस्कशन में काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नेचुरल स्टोन इंडस्ट्री में डील करते हो तो आपको पता है कि ना कोई भी प्रोडक्ट होता है तो पहले एक्सट्रैक्शन से स्टार्ट होता है, क्वारिंग होती है उसकी। जब क्वारिंग से निकलता है तो उसको क्रूड स्टेट में बोलते हैं, मतलब उसके नेचुरल स्टेट में बोलते हैं उसको। रिमेंबर दिस वर्ड, क्रूड स्टेट। फिर वो अलग अलग प्रोसेस से गुजर सकता है, कटिंग, रेजिन इपॉक्सी ट्रीटमेंट, सरफेस फिनिशिंग। कटिंग मतलब उसको सॉइंग से किया, इपॉक्सी ट्रीटमेंट उसमें पोर्स फिल किया, मतलब अलग अलग प्रोसेस हो सकता है, बट सब प्रोसेस अलग है। और हो सकता है कोई सप्लायर सारे प्रोसेस कर रहा हो कि कोई लिमिटेड प्रोसेस कर रहा हो, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, बट रिमेंबर कि अलग अलग प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, और इन प्रोसेस की कॉन्टेक्स्ट की रेलिवेंस आगे अपने डिस्कशन में आएगी। रिमेंबर दिस प्रोसेस। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि डिस्कशन में और क्लासिफिकेशन में रीच करने में हेल्प करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, सिर्फ इसके लिए नहीं, सारी इंडस्ट्रीज के लिए, सारे क्लासिफिकेशन के लिए। डिस्क्रिप्शन बेस्ड, टैरिफ बेस्ड। जो जीएसटी का रेट अपन क्लासिफिकेशन करते हैं वो दो टर्म्स पे आधारित है, डिस्क्रिप्शन बेस्ड है और टैरिफ बेस्ड है। रिमेंबर दिस टू वर्ड्स। टैरिफ एचएसएन क्लासिफिकेशन जो अपन करते हैं वो कस्टम टैरिफ एक्ट से आता है। नोटिफिकेशन, जीएसटी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आपको कस्टम टैरिफ एक्ट को रेफर करना है, तो एचएसएन अपन कस्टम टैरिफ एक्ट से उठाते हैं बाय अप्लाइंग द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन जो वहाँ पे है। वहाँ पे एक जो रूल 1 है वो अपने लिए आप डिस्कशन के लिए इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि टर्म्स ऑफ हेडिंग एंड रेलिवेंट सेक्शन एंड चैप्टर नोट्स डिटरमाइन करते हैं कि क्या एचएसएन कोड लगेगा। रिमेंबर दिस ऑल्सो। अब स्ट्रेट अवे अपन जो चेंज हुआ है जीएसटी में उस पर आ जाते हैं। आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पे तो 4 कॉलम है। चैप्टर हेडिंग, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, फ्रॉम, टू। 12% से 5% रेट चेंज हुई है। डिस्क्रिप्शन में ध्यान दें, आप स्पेशल फोकस डालें तो मार्बल और ट्रेवर्टाइन ब्लॉक, ग्रेनाइट ब्लॉक्स, ठीक है, कीप ए स्पेशल फोकस ऑन दैट ब्लॉक्स। ठीक है, एचएसएन कोड 25, 15, 12, 10 और 25, 16। तो डिस्क्रिप्शन बेस्ड ब्लॉक्स, रिमेंबर दैट। वापस क्वेश्चन पे आते हैं। वहां पे डिस्क्रिप्शन में क्या स्लैब्स कवर थे? आंसर इज नो। तो क्या स्लैब्स पे रेट चेंज हो गई? कोई डिस्क्रिप्शन में फॉलो नहीं करे तो रेट चेंज हो जाएगी क्या? नहीं, क्योंकि जो टैरिफ क्लासिफिकेशन है वो डिस्क्रिप्शन बेस्ड भी है और एचएसएन बेस्ड भी है, तो डिस्क्रिप्शन ही सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, तो स्लैब्स पे रेट चेंज नहीं हुई है एज पर प्रेस रिलीज जो करंटली अपने पास पब्लिक डोमेन में है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सारे ब्लॉक्स पे रेट चेंज हो गई क्या? क्योंकि हम ब्लॉक्स का डिस्क्रिप्शन आ रहा है, रफ भी कवर हो गए, ड्रेस भी कवर हो गए, सब कुछ कवर हो गया क्या? तो उसका आंसर अब दूसरे पार्ट पे आता है, जहाँ टैरिफ क्लासिफिकेशन। तो आप ध्यान से देखेंगे तो पहले कॉलम में जो टैरिफ दे रखा है वो 25, 15, 12, 10 और 25, 16। जो इस इंडस्ट्री में डील करता है उसे पता है कि एक और टैरिफ एग्जिस्ट करता है 6802। तो ये जो रेट चेंज हुई है वो उसी एचएसएन तक चेंज हुई है जो 25, 15, 12, 10 और 25, 16 में फॉल करता है, 6802 में नहीं फॉल करता, क्योंकि वापस अगेन जीएसटी टैरिफ क्लासिफिकेशन दो क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है, डिस्क्रिप्शन बेस्ड, टैरिफ बेस्ड, ठीक है, एचएसएन बेस्ड। तो रियल लड़ाई अब किस बात की है कि जो गुड्स, जो ब्लॉक्स 25, 15 में फॉल कर रहे हैं उस पर तो रेट चेंज होगी 5%, और जो ब्लॉक्स 6802 में फॉल करेंगे उस पर रेट है, जो एग्जिस्टिंग रेट एप्लीकेबल है वो लगेगी उसके ऊपर, क्योंकि 18% है। ये समझने के लिए कि ना कोई ब्लॉक्स चैप्टर नंबर 25 में फॉल करेंगे, 68 में फॉल करेंगे, अपन चैप्टर नंबर 25 और 68 को साइमल्टेनियसली देखते हैं। ठीक है, 25 का जो चैप्टर नोट नंबर 1 है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या कहता है कि यहाँ पे वो गुड्स कवर्ड हैं जो कि क्रूड स्टेट में है, अपने डिस्कस किया था, क्रूड स्टेट मतलब नेचुरल स्टेट, ठीक है, या फिर उस पर वही प्रोसेस लगा रखा है जो कि इस चैप्टर की हेडिंग में बता रखा है कि ये प्रोसेस लगा रखा है, मतलब उसके बियॉन्ड कोई प्रोसेस नहीं कर सकते, उसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं कर सकते। वो 68 में लिखा हुआ है कि जो गुड्स चैप्टर नंबर 25 में कवर्ड है वो 68 में नहीं आ सकते। तो दो बेसिक पॉइंट कि 68 में वही गुड्स आएंगे जो चैप्टर नंबर 25 में नहीं आते,
तो आप पहले देखोगे कि वो जो ब्लॉक्स हैं 25 में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे तो कहाँ आएंगे? 6802 में। और 25 में कौन से ब्लॉक्स आएंगे? वही ब्लॉक्स आएंगे जो कि अपने नेचुरल स्टेट में है, या फिर उन पर वही प्रोसेस किया हुआ जो कि उस हेडिंग के में लिखा हुआ है। तो अपन स्टेट अवे जाते हैं उस हेडिंग पे 25, 15, 12। वहाँ पे क्या प्रोसेस स्पेसिफाई कर रखा है? मियरली कट बाय सोइंग और अदरवाइज। तो प्रोसेस लिमिट कर रखा है कटिंग, सोइंग और अदरवाइज। इसके अलावा कोई प्रोसेस हुआ तो, इसके अलावा कोई और प्रोसेस हुआ तो वो नहीं आएगा इसमें, ठीक है। इसके बियॉन्ड कोई प्रोसेस हुआ तो 25, 15, 12 में नहीं आएगा। वो किस में आएगा? 25। फिर वो अगर प्रोसेस अगर अपने किया, प्रोसेस अपन डिस्कस किए थे, इपॉक्सी रेजिन प्रोसेस, फिनिशिंग प्रोसेस, तो वो यहाँ स्पेसिफाइड ही नहीं है। और यहाँ पे वही गुड्स आ सकते हैं, या तो क्रूड स्टेट में हो या वो प्रोसेस जो स्पेसिफाई कर रखा वही हो। तो वो कहाँ चले जाएंगे? 6802 में। तो क्लासिफिकेशन डिस्टिंक्शन बेसिकली जो इस इंडस्ट्री में होगा ब्लॉक्स के रिलेशन में, जो पर्टिकुलर अपन रेट की बात कर रहे हैं, वो प्रोसेस बेस्ड है कि किस प्रोसेस तक वो पहुंच चुके हैं गुड्स जब आप सप्लाई कर रहे हो। क्या क्रूड स्टेट में है, क्या वो सिर्फ कटिंग हुई है, क्या सिर्फ कटिंग के अलावा कोई और प्रोसेस भी हुआ है। तो अपन स्टेट अवे जो अपने क्वेश्चंस पूछे थे वहाँ पे चले जाते हैं स्लाइड पे। तो ग्रेनाइट ब्लॉक्स, मार्बल ब्लॉक्स पे जो रेट है वो डिपेंडेंट है कि आप क्रूड स्टेट में बेच रहे हो या सिर्फ कटिंग करके बेच रहे हो। इन दोनों केसेस पे रेट 12% से 5% हो गई है, क्योंकि वो 25, 15, 12, 10 और 25, 16 में फॉल करेगा एज पर माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द दिस टैरिफ क्लासिफिकेशन। और जो मार्बल ब्लॉक और ग्रेनाइट ब्लॉक जिन पे आपने इनके अलावा प्रोसेस कर रखा है वो कहाँ चले जाएंगे? 6802 में। और जो भी प्राइस रिलीज हुई है और जो अंडरस्टैंडिंग अभी डेवलप हो रही है उसके हिसाब से उन पर रेट चेंज नहीं हुई है। तो आई होप कि ये डिस्कशन आपके लिए रेलिवेंट था और आप एक करेक्ट क्लासिफिकेशन तक पहुंच सकेंगे ताकि करेक्टली इंप्लीमेंट हो सके। इंडस्ट्री में अगर एक भी गलत इंप्लीमेंटेशन हो गया जहाँ पर रेट 5% हुई नहीं है और वहाँ पर अपने 5% इंप्लीमेंट करा दी, तो बाद में बहुत बड़ी कॉस्ट बन सकती है। तो ये सिर्फ डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक वीडियो रिलीज किया था। एनी सजेशंस, एनी मतलब एडवर्स ओपिनियंस, वो वेलकम है। आप मेरे को पर्सनली रीच कर सकते हैं उसके लिए, ताकि अपन इसको और बेटर डिस्कशन कर सकें। थैंक यू।